हेलो बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए समाकलन 0 से पाई बट्टा 4 ई की घात 10x sec स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ पर देखो हमें इस समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा यहाँ पर देखो हमें समाकलन का सूत्र पता होना चाहिए कि ई की घात x का जो समाकलन है x के सापेक्ष क्या होता है, ई की घात x प्लस में c, ये होता है सूत्र। तो अब देखो जो समाकल दिया हुआ है उसको हम एक बार आई बोल लेते हैं। तो आई बराबर में क्या दिया हुआ है, 0 से पाई बट्टा 4 समाकलन है, ठीक है। और ई की घात है 10x और यहाँ पर है सेक स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे समाकलन करने के लिए क्या करेंगे, एक प्रतिस्थापन कर लेते हैं। माना कि जो 10x है इसको हम एक बार के लिए t बोल देते हैं। तो अब अगर हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करें तो 10x का अवकलन x के सापेक्ष होता है सेक स्क्वायर एक्स, बराबर में t का अवकलन होता है dt बट्टा में dx, ठीक है। तो अगर हम सेक स्क्वायर एक्स dx का मान पता करें तो वो किसके बराबर आ जाएगा, dt के बराबर। तो सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर में क्या आ गया, dt। तो ये मान उठा करके रख देंगे हम यहाँ पर। लेकिन हमने देखो प्रतिस्थापन किया है तो सीमाएं भी बदलनी पड़ेगी हमें। तो देखो सीमा x बराबर 0 है तो t बराबर में क्या आएगा, देखो टेन 0 का मान 0 ही होता है, ठीक है। फिर सीमा x बराबर पाई बट्टा 4 है तो t का मान क्या आएगा, टेन पाई बट्टा 4 का मान 1 होता है। तो आई समाकल क्या बनेगा, देखो अब सीमा बदल के हो जाएगी 0 से 1 और यहाँ पर e की घात t बन गई और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह हमने dt लिख लिया। तो अब देखो इसका समाकलन क्या आएगा, e की घात t आ जाएगा और यहाँ पर सीमा लगेगी 0 से 1। तो ऊपरी सीमा पहले लगाते हैं तो e की घात 1 माइनस में फिर निचली सीमा यानी e की घात 0, तो ये क्या बनेगा, e की घात 1, ठीक है। माइनस में देखो e की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि क्या बन गया e माइनस 1 और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर भी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।